वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सभी टाइफाइड के बारे में बात करने वाले हैं। टाइफाइड के बारे में समझेंगे कि ये टाइफाइड है क्या। आप आस पड़ोस में सुनते होंगे कि उनको बुखार, टाइफाइड बुखार हो गया, ऐसे आसपास में होता रहता है ये सब। तो आप देखते होंगे कि उनको बुखार हुआ, तो क्यों बुखार हुआ, ये बुखार होता क्यों है, इसी पे आज हम सभी चर्चा करेंगे। टाइफाइड जो है वह एक प्रकार का संक्रामक रोग है और यह ज़्यादातर गंदगी से फैलने वाला रोग है। आप देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ जैसे मिट्टी हुआ लेकर खा लिए या कोई भी फल आया उसको बिना धोए ही खा लेते हैं, और इसलिए उनमें क्या होता है कि जो इसका टाइफाइड होने का रेट जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। और तो अब बड़े जो होते हैं उनमें यह कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बड़े जो होते हैं थोड़ी साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके वजह से उनको टाइफाइड होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बना रहता है। टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी नामक एक जो बैक्टीरिया है उसके वजह से होता है। यहाँ पे एक कहानी हम बताने वाले हैं मैरी मेलन की। मैरी मेलन जो थी एक रसोइया थी, और वो क्या करती थी कि सबको, जितने भी लोग थे लगभग 80-85 लोग थे, उनको बना के खिलाया करती थी। तो उसको टाइफाइड हुआ और वो उन सभी को खिला रही थी और अपने आप पे साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके वजह से वो जितने 80-85 लोग थे सभी को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद वो सभी क्या हुए कि संक्रमित हुए, और इसलिए उसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी कहा गया। ये जो बीमारी है, कुछ देश हैं जैसे लैटिन अमेरिका हुआ, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, इन सभी देशों में यह महामारी के रूप में है। क्योंकि महामारी मतलब यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जब यह बीमारी फैलने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, तो ऐसे बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो ये एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, वहाँ पे यह महामारी का रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि महामारी का रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और ज़्यादातर गंदगी रहती है, जिसके वजह से बीमारी फैलता रहता है। इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह 2 सप्ताह होता है, यानी कि यह बीमारी 2 सप्ताह में फैलती है और पूरे शरीर में चले। ये कैसे जाती है? जैसे मान लीजिए आप कोई गंदा चीज़ हुआ, यानी जैसे सेब आया, उसको आप बिना धोए और उस पर जो है साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है बैठा हुआ है, आपने उसको धोया नहीं और खा लिया। खाने के पश्चात क्या हुआ कि वो आपके पेट के रास्ते होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वह क्या हुआ कि आपके ब्लड में जाएगा, और वहाँ पे ब्लड में ये पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2 सप्ताह लग जाते हैं, और 2-3 दिन भी हो जाता है। जितना कुछ समय में फास्ट में भी हो जाता है और कभी कभी यह टाइम भी लेता है। तो इसलिए इसको इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 सप्ताह रखा गया है। 2 सप्ताह में यह आसानी से मतलब अपना फैलने की क्रिया कर लेता है। तो ब्लड से ऑर्गन में जाता है और ऑर्गन में पहुंचकर यह क्या करता है कि पूरे ऑर्गन में संक्रमित करता है, जिसके वजह से क्या होती है कि 103 डिग्री से 104 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक ये बुखार हो जाती है, और सिर दर्द, भूख की कमी, कमजोरी, ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। कमजोरी हो जाता है, भूख की चली जाती है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। पेट में दर्द हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज फर्नांड प्रथम विडाल, ये 1986 के आसपास टाइफाइड के इलाज के बारे में इन्होंने बताया था। टाइफाइड का जो जांच होता है कि कैसे पता चले कि यह जांच या टाइफाइड बीमारी ही है या कोई और चीज़ है, तो इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, और विडाल टेस्ट के माध्यम से कंफर्म किया जाता है कि टाइफाइड है या नहीं है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है इसके इलाज के लिए। जैसे मान लीजिए एम्पिसिलिन हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके इलाज में एंटीबायोटिक का, ताकि यह पूर्णतः नष्ट हो जाए, और एक लंबा समय तक एंटीबायोटिक चलाया जाता है, क्योंकि इनको नष्ट करने में समय, जितना ज़्यादा संक्रमण होता है उतनी ज़्यादा समय लगती है इन बैक्टीरिया को नष्ट करने में। इसके जो इलाज हैं
वो तो एंटीबायोटिक हैं, लेकिन इसके जो प्रिवेंशन यानी बचाव है, कैसे हम बचाव करें कि यह बीमारी हमें ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी फल आ रही है उसको आपको धोकर खाना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, ताकि इसमें अगर साल्मोनेला बैक्टीरिया है या किसी प्रकार के अन्य भी कोई बैक्टीरिया हो तो अच्छे से वो धुल जाए और तब खाना चाहिए। कभी भी हाथ धोकर, बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो कहा करते थे कि हाथ धोकर खाओ। क्यों कहते थे? क्योंकि हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो यह देखना होगा कि वो उसका वहाँ पर साफ़ सफाई कितनी है, साफ़ सफाई अच्छी है या ख़राब है। अगर अच्छी है तभी वहाँ पे खाना चाहिए। बाहर भी आप होटल में जा रहे हैं या कहीं पर भी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फास्ट फूड है उससे बचना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन कम से कम कर देना चाहिए। अगर आप कम से कम कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो यह था आज के लिए। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए और उसका हम रिप्लाई देंगे। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। और आप रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं 11वीं 12वीं की, और जिसमें आपकी पूरी सिलेबस तैयार कराई जाएगी। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बता दीजिए। धन्यवाद।